आज नए मास का प्रथम दिन 1 जून। तो नई ऊर्जा के साथ, नई प्लानिंग के साथ हम इस माह का आरंभ करेंगे। पुरुषार्थ की नई विधियाँ बाबा मुरली में रोज़ रोज़ हमें सिखाता है। तो ऐसे प्यारे मीठे बाबा के मधुर वाक्यों को आत्मसात करके उससे नई प्रेरणाएं लेके हम अपने पुरुषार्थ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इसी लक्ष्य के साथ आज बाबा को सम्मुख रखते हुए बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। है ना, अभी जो समय चल रहा है, आज की जो है अव्यक्त मुरली है 2005 की, है ना। 2005 20 साल हो गए, है ना। बाबा ने कितना समय दिया है संपूर्ण और संपन्न बनने का, है ना। दुनिया में भी एग्ज़ाम की जब डेट आ जाती है तो फाइनल होता है ना कि इस तारीख तक हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। तो ऐसे ही बाबा ने बहुत पहले से ही जो समय दिया है ना, उसके अनुसार बाबा कह रहे अब समय नहीं है, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित होते हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना, है ना। कौन से 3 रूप हैं हमारे? तो इस समय बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चे अभी कौन से स्वरूप में है? ब्राह्मण में है। और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज फिर क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फिर फरिश्ता सो देवता, है ना। तो बाबा तीनों ही स्वरूप देख रहे हैं। सबसे विशेष है वर्तमान ब्राह्मण जीवन, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? प्योरिटी, है ना। जो अव्यक्त इशारे चल रहे हैं उसमें भी बाबा प्योरिटी की धारणा पक्की करा रहे हैं। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी, है ना। नेचुरल ही होगी जितनी प्योरिटी होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले क्या बनना है? देवता से पहले फरिश्ता, है ना। तो भगवान बोला फरिश्ता सो देवता है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप ब्राह्मण, ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। ब्राह्मण तो बन गया, अभी लक्ष्य फरिश्ता बनने का, यही लक्ष्य है ना। फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात बाबा ने देखो क्या क्या आज इशारे दिए। फरिश्ता कौन है? जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्का, हल्की चीज़ अच्छी लगती है या बोझ वाली अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। तो फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं ना कि मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प बोल कर्म संबंध में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे। चेक करना आता है। चेकर भी बन गए हैं और मेकर भी बन गए हैं, मुबारक हो, है ना। चेकर माने स्वयं की चेकिंग करने वाले, और
मेकर मतलब बनाने वाले। तो बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे, तो बाबा कह रहे मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है, गेगे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा क्या करो, अब यह भाषा परिवर्तन करो, जो भी संकल्प करो चेक करो कि कितनी % निश्चय और सफलतापूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो, पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो संकल्प आया, जो बोल दिया, जो संबंध संपर्क में हुआ नहीं। जो VVIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना, हर चीज़ पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2-4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम, क्योंकि आजकल के VIP जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए। आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सुफरिश्ते कितने VIP लगा दो, इतने हो, है ना। दुनिया के VIP जब आने वाले होते हैं तो एक एक चीज़ चेक होती है, रिहर्सल होता है। तो बावन बोला कि देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वह देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे लेकिन फ़ोटो तो देखें। अभी भी उनकी कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। आपका जो चित्र है वह तो 3 फुट में आ जाता है, तो आपकी कितनी वैल्यू है ना। है देखो चित्र की साइज छोटी है लेकिन मंदिर की साइज कितनी बनाते हैं, तो कितनी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना, आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यों लगती है। और चेतन में कितने VIP हो, तो कदम उठाने के पहले चेक करो कि करने के बाद चेक किया वह कदम तो चला गया ना, वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं है ना। तो मतलब कुछ भी कर्म करने से पहले चेक करो। अज्ञान में भी कहते थे कि सोच समझ कर काम करो, काम करके नहीं सोचो, पहले सोचो फिर करो। तो अपने सामान की सीट पर हो, जितना पोजीशन में रहते हो तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का लक्ष्य है। सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है ना। तो बाबा पूछ रहे अच्छा कब तक बनना है। आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है ना कि आपका क्या लक्ष्य है। तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए कि बनना तो है लेकिन कब तक बनेंगे। मीटिंग तो बहुत करते हैं बाप दादा, देखते हैं मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो तो डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम इस डेट को करेंगे, तो इसकी डेट नहीं है, जितने साल चाहिए उतने बताओ। तो बावन बोला क्यों, बाप दादा क्यों कहते हैं, क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब दें, है ना। तो सबकी आवाज़ें बाबा सुनता है। तो बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना कि कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियाँ सर्वगुण से संपन्न, अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार में से अगर एक भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। 4 बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध और संपर्क में कर्म आ गया 4 ही बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुना है ना, जिसके सामने जाएं चाहे जिसके भी संपर्क में आए तो वो यह क्या अनुभव करे, ये मेरे हैं। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबके हल्के ऐसे नहीं, सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं है। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। न कि विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, न विश्व महाराजन बन सकते हैं। तो राजन का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे राजधानी में रॉयल फैमिली में राज अधिकार है ना। तो क्या करेंगे, कब तक प्रश्न का उत्तर देंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना। अच्छा सभी ठीक है, उमंग उत्साह आता है कि करना है, होना ही है। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाते हैं, माया देखती है उमंग उत्साह में तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अंतिम काल नज़दीक है।
तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो है वो यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि यह माया की पालना है या माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। मतलब इतना सूक्ष्म है माया का प्रभाव। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके दो शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं। वह क्या है? बाबा कह रहे कौन सा शब्द है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले ही बताई है इस मैं और उस मैं को परिवर्तन करने की। याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो उस समय सामने आए कि मैं हूँ आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा का रूप लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा ये नेचुरल में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, है ना। मैं ये हूँ, ये मैं ये हूँ बोलते हैं ना, तो मैं शब्द के पीछे बाबा ने सरल युक्ति बताई, आत्मा लगा दो। मैं आत्मा। जब मेरा बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, है ना। जैसे क्या कहते हो, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा ये, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला तो बाबा सामने आया, मैं शब्द बोला तो आत्मा सामने आई। ये है नेचर और नेचुरल सहज। हाँ, तो बाबा ने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बताई। जानते हो मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उसको मानते नहीं। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया तो याद करना पड़ता है कि मैं बॉडी हूँ, नेचुरल याद है। तो मैं शब्द मुख से पहले संकल्प में आता है, तो संकल्प में भी मैं आवे तो फौरन आत्मा सामने आए। ये अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है, दूसरों को भी कोई बुलाएगा, आप ऐसे ऐसे कहेंगे, आप ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। कोई आपके नाम की आवाज़ दे तो उधर बुद्धि चली जाएगी। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? ये है मन की ड्रिल करना। तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज करो कौन सी? कि मैं आत्मा मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति के अनुसार, ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है, प्रकृति पर रेडी है सिर्फ ऑर्डर के लिए। बाबा कह रहे रुकी हुई है, ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर रेवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय की, विनाश के बाद स्थापना होनी है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना एग्जाम्पल बना, तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं भी देखो और समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण भाव, जितना निर्माण होंगे उतना मान मिलता जाएगा। क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव, शुभ भावना, भाव और भावना दो चीज़ होती हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। कैसा भी हो आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूयान करते हैं, कहते हैं हमने 1 मास में शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति होती है, दृष्टि होती है, तो वह है पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता, तो आप अपने को तो ठीक रखो, आप तो अपनी पोजीशन में रहो। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वह नहीं बदला तो मैं उसके साथ बदल ना जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। आप अपने सुमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थाट भी नहीं उठना चाहिए। क्यों का और वेस्ट थाट का दरवाज़ा खुला। तो बावन बोलो भाई दरवाज़ा बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होके क्या करो, वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर दिल शिकस्त मत बनो। याद रखा है ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर अपोजिशन हो जाती है।
व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में हो जाती है, विचारों में हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप दादा समझाते हैं। क्या समझते हैं? ब्रह्मा बाप, ये सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई? लेकिन ब्रह्मा बाप ने क्या पोजीशन छोड़ी, है ना? कितना विरोध हुआ, लेकिन क्या पोजीशन छोड़ी? नहीं छोड़ी ना। तभी फरिश्ता बनाना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता अनुसार क्या करना है? बावन बोला, तो अभी फरिश्ता समझ कर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखने का अभ्यास करो। सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न कोई ब्राह्मणों से नाता। बस खत्म। यह भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो, वायुमंडल फैलाओ। तो बाबा कह रहे अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर के शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। तो बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल कराई। तो 1 मिनट के लिए बाबा को शक्तिशाली याद के साथ याद करें। बुद्धि एकाग्र करके बाबा में सर्व शक्तियाँ बाबा से लेते हुए, सर्व बातों से मन को हटाते हुए एक बाबा की याद में स्थित। तो वरदान है प्रत्यक्षता के समय को बाबा ने जो पूरी मुरली को अपने चंद शब्दों में समेटा है कि चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट वन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन के सेट हुआ पोजीशन समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले शुभ चिंतक और स्वचिंतक लोग, है ना। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले शुभ चिंतक और स्वचिंतक। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इसमें वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया रूप रहती है। किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब क्या होगा? तब प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा, है ना। तो शुभ चिंतक वृत्ति रखनी है और स्व के प्रति भी शुभ चिंतक बनना है। स्लोगन है अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो क्या हो? संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां दूर हो जाएंगी। अब व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। विस्तार है परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारी देही आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास पड़ा, है ना। तो इस माह के अव्यक्त सारों में आत्मिक स्थिति के ऊपर बाबा ने रोज पॉइंट देंगे। तो सदा अंतर्मुखी की गुफा में रहो तो दुनिया के वायुमंडल से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं। कौन सी गुफा? अंतर्मुखी गुफा। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से सार था संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब क्या करना है? एवर रेडी बनना है ना। तो डेट फिक्स करनी है। भगवान बोला मीटिंग करो, डेट फिक्स करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।